हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम पुनः बात करेंगे खरपतवार वर्गीकरण के बारे में। आज के इस सेशन में हम खरपतवार वर्गीकरण के लास्ट भाग के बारे में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप सभी साथी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। खरपतवार वर्गीकरण। आज के इस वीडियो में हम खरपतवार के वर्गीकरण का पांचवा वर्गीकरण देखेंगे, मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें पहला है जलमग्न भूमियों के खरपतवार कौन कौन से हैं? जलकुंभी, हाइड्रिला, पिस्टिला और बेलीसेनेरिया। तो जलमग्न भूमियों के खरपतवार में आपके आते हैं जलकुंभी, हाइड्रिला और पिस्टिला तथा बेलीसिनेरिया। ये आपके जलमग्न भूमि के खरपतवार हैं। नेक्स्ट देखेंगे रेगिस्तानी खरपतवार। रेगिस्तानी खरपतवार में कौन कौन से हैं? नागफनी, बबूल, झड़बेरी और ज्यासा। और नेक्स्ट देखेंगे कृषि क्षेत्रों के खरपतवार में कौन कौन से आते हैं? तो बथुआ, खरतवा, प्याजी, विष खपरा और सैंजी। ये आपके कृषि क्षेत्र के खरपतवार हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसके और उदाहरण दिया हुआ है, मोथा, जंगली चौलाई इत्यादि। नेक्स्ट है अकृषित क्षेत्रों के खरपतवार में कौन कौन से हैं? तो लैंटेना, गाजर घास, गोखरू एवं धतूरा। ये अकृषित क्षेत्रों के खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण में देखेंगे तो पहला दिया हुआ है एलियन या इन्वेसिव या एंथ्रोफाइट खरपतवार। यह अन्य देशों से भारत में आए हुए हैं। तो विदेशी या एंथ्रोफाइट खरपतवार के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देख लेंगे। खरपतवार कौन से और कहाँ से आयातित हुए हैं? पहला है कांग्रेस घास या गाजर घास, जिसे पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस वानस्पतिक नाम से जाना जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से आया हुआ वीड है। दूसरा है गेहूंसा, जिसे फेलिस माइनर वानस्पतिक नाम से जाना जाता है। यह यूरोप से आया हुआ वीड है। तीसरा है जलकुंभी, इसका वानस्पतिक नाम है इकोर्निया करेसिपेस और यह दक्षिणी अमेरिका से आया हुआ है, आयातित हुआ है। और चौथा देखेंगे लैंटेना कैमेरा, यह उष्ण अमेरिका से आया हुआ वीड है। और नेक्स्ट है दूब घास। दूब घास जो है यह मिडिल ईस्ट से आया हुआ है। और मोथा, जिसे साइप्रस रोटेंडस वानस्पतिक नाम से जानते हैं, यह यूरोप से आया हुआ है। और अमरबेल, यह चीन से आया हुआ है। और सत्यानाशी, जिसे अर्जिमोन मैक्सिकाना के नाम से जानते हैं, यह मैक्सिको से आया हुआ है। और ओरोबेंची स्पेसीज, यह यूरोप से आया हुआ है भारत में। और 10वां देखेंगे सोरघम हेल्पेंस, यह मेडिटेरियन रीजन का खरपतवार है जो भारत में वहां से आयातित हुआ है। तो ये थे आपके कुछ खरपतवार और उसके आयातित स्थान। अब अगला देखेंगे। अगला वर्गीकरण है प्रकाश संश्लेषण पर आधारित C3, C4 और कैम प्रकारों के रूप में वर्गीकरण। तो C3 खरपतवार कौन कौन से होते हैं, C4 कौन से होते हैं और कैम खरपतवार कौन कौन से होते हैं, तो देख लेंगे इसमें। तो इसमें C3 खरपतवार आप क्या हैं? पहले फेलिस माइनर, एवेना फटुआ, चिनापोडियम एल्बम, कन्वोलुलस अर्बेंसिस, एगरेटम कॉन्वाइजोइड्स। और अगला है कैममेलिना बेंगालेंसिस। और अगला है एकोर्निया क्रैप्सिस क्रैसिप। और अगला है फेलेंथस निरूरी। अगला है जैंथियम ईस्टमेरियम। और नेक्स्ट है और लास्ट है आपका पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये थे आपके C3 प्रकार के खरपतवार। और C4 प्रकार के खरपतवार को देखेंगे हम कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है साइप्रस रोटेंडस, अगला है साइनोडॉन डैक्टिलॉन, और तीसरा है अमरेंथस स्पेसीज, अगला है सोरघम हेल्पेंस, और नेक्स्ट है पोर्टलोका ओलेरेसिया, अगला है इम्पीटा सिलेंड्रिकल, और नेक्स्ट है आपका ट्राइंथेमा पार्टुलास्ट्रम, नेक्स्ट है इकाइनोकोला स्पेसीज, और नेक्स्ट दिया है आपका डिजिटेरिया सेंजी नालिस, और लास्ट आपका दिया है एल्यूसिन इंडिका। ये आपके C4 प्रकार के खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है आपका कैम प्रकार के CAM प्रकार के खरपतवार। तो कोनिजा नूतन, एग्रिटम कोनहाइड्स और सिरसियम टेक्सानम और कैलोकेसिया स्पेसीज, ये आपके CAM प्रकार के खरपतवार हैं। तो आपका ये वर्गीकरण था प्रकाश संश्लेषण पर आधारित वर्गीकरण।
नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन क्या होता है देख लेंगे। तो कुछ खरपतवार मिट्टी या जलीय स्रोत से भारी धातुओं को हटाते या संचित करते हैं, जैसे इकोर्निया क्रैसिप्स और हाइड्रिला लीड मरकरी कैडमियम के बायो रिमेडिएशन के लिए काम करते हैं। ये आपके इकोर्निया क्रैसिप्स और हाइड्रिला किसका, लेड मरकरी और कैडमियम के बायो रिमेडिएशन के लिए काम करते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण अगला टॉपिक है, इसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।